सबसे पहले जन सुराज परिवार में आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का विषय जिस तरह से नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराने के दौरान उन्माद फैलाने का प्रयास किया, जनगणना कराया और फिर जनगणना से जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। गरीबी, अशिक्षा, सबकी हालत आप सब ने उस सर्वेक्षण से समझा है, देखा है। उस दौरान नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में बड़े दंभ के साथ यह घोषणा करी थी कि 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, जिसमें सभी समाज, सभी वर्गों के लोग हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। उस सर्वेक्षण से यह भी जानकारी हुई कि 78 वर्षों की आज़ादी में मात्र 3% दलित परिवार के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए और 5% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए। शिक्षा की यह बुरी हालत उस सर्वे से सामने आया। 15 वर्षों तक तथाकथित समाजवादी लालू यादव की सरकार और 20 वर्षों से समाजवाद का ढिढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार की रहनुमाई में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से इस सर्वे ने इन दोनों तथाकथित समाजवादियों की पोल खोल दी और आज उन घोषणाओं पर जब कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने दलित विकास मिशन की भी स्थापना करी, जिसमेम 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा करी थी। 2,34,000 परिवारों को उन्होंने जमीन दी, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक उस जमीन पर पोजीशन नहीं हुआ, दखल कब्जा नहीं हुआ। और फिर अभी जो सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वे, जो विवादों का सबसे बड़ा कारण है, रोज हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन 3 सवालों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि 11 मई से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को शिष्टमंडल समर्पित करेगा ताकि इसे लागू किया जाए, इस पर अमल दरहम किया जाए। इन्हीं विषयों पर आज आप सभी जन सुराज का विचार लेने यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्वयं 11 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उनके गांव में उस पर अमली जामा पहनाया गया है कि नहीं, इसका भी छिद्रान्वेषण होगा, इसका भी निरीक्षण होगा और इस पर भी उनके मंतव्य आएंगे। हमारे साथ बैठे हैं सरवर अली साहब, जो हमारे जन सुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, और बगल में प्रीति नंदिनी जी हैं जो हमारी प्रवक्ता हैं। मेरा नाम आप जान ही रहे हैं, संजय कुमार ठाकुर। मैं भी प्रवक्ता के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं जन सुराज परिवार में। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय महासचिव सरवर अली साहब से कि इस विषय पर तफसील से जिक्रात करें, आपके साथ चर्चा करें। यहाँ पहुँचे, जैसा कि हमारे बड़े भाई संजय ठाकुर साहब ने बताया, और यह है कि आज बुलाने का जो मकसद है वो मकसद भी उन्होंने बताया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 35 सालों में जिस तरह से बिहार वासियों की
स्थिति रही वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूं कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग हैं, आप लोग काफ़ी दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही, वो सरकार कैसी रही, क्या डेवलपमेंट किया, क्या लोगों के उत्थान के लिए काम किया, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग उस जो 15 साल की शासन रही उसको जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से जाना गया। और अब ऐसा है कि अब जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बनी और वो सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में गई और अधिकारियों ने कलम लगा के लूटना शुरू किया। इसी क्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस गए हुए संडे से पहले संडे में वो बिहार शरीफ गए और बिहार शरीफ में जाके उन्होंने प्रेस वार्ता किया। और प्रेस वार्ता में उनको कई लोगों ने कहा कि बिहार शरीफ में बहुत काम हुआ है, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा में बहुत काम हुआ है। फिर वहीं पे उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जन स्वराज पार्टी का एक मुख्य अभियान 11 मई से कल्याण बिघा से, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से शुरू होगा। और देखते हैं कि भाई बिहार शरीफ में कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, उसका भी जायजा हम लोग को लेना चाहिए। 11 मई को आदरणीय प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा, हेलो, माइक ठीक करिए उधर से, कल्याण बिघा 11 मई को कल्याण बिघा आदरणीय नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और वहाँ उनके गांव में घूम घूम कर पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर 2023 में इन्होंने जातीय जनगणना को ये किया, जातीय जनगणना लाई गई और 7 नवंबर 2023 को, हेलो, 2023 में वो सभा पटल पे रखा गया और 24 नवंबर को आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि तकरीबन पूरे जातीय जनगणना में जो निकल के आई वो ये बात निकल के आई कि 49 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो हमारे बिहार की ये थी डेवलपमेंट का ये था, उसमें सब लोग 49 लाख परिवार छूट गए हैं। ऐसे लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर उनको अपने स्वरोजगार का सर्जन करने का एक माध्यम बनाया जाएगा। मैं जानना 94 लाख लोग थे और मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपया हमारे हिसाब से किसी को नहीं मिला। मैं खगड़िया गया था, बेगूसराय गया, अभी मैं कई जिलों में गया, मैंने इतने लोगों से सभा किया, पूछा, बोला किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को जाएंगे और वहाँ उनके कल्याण बिघा गांव में जाकर वहाँ भी ये पता करने का कोशिश करेंगे कि 2 लाख रुपया मिला है या नहीं। 15 लाख रुपया जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि सबको मिल जाएगा और वो एक सिर्फ और सिर्फ जुमला था, क्या यह भी जुमला तो नहीं बन के रह जाएगा। दूसरा ये है कि जातीय जनगणना आने के बाद वो ये तय किए थे कि भाई ऐसे 39 लाख परिवार हैं जिनको 1,20,000 रुपया घर बन 1,20,000 रुपया 34 लाख परिवार को दिया जाएगा घर बनाने के लिए। क्या वो दिया गया या ये भी अमली जामा पहनाया या गया या नहीं गया, दिया गया कि नहीं गया, इसका भी पता करने आदरणीय प्रशांत जी 11 मई को वहाँ जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये कहा गया था जातीय जनगणना के बाद कि भाई 3 डिसमिल जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप गरीब गुरबा लोग हैं जो महादलित हैं, दलित हैं, जिनके 10 से 15 साल दलित और महादलित के बल पे उनके वोट से सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 3 डिसमिल ऐसे लोगों को ज़मीन मिला या नहीं मिला, ये पता करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को वहाँ कल्याण बिघा नीतीश कुमार जी के गांव जाएंगे और वहीं से पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके ये हम लोग
जुलाई के, अभी हमको लगता है कि 11 जुलाई का डेट शायद फिक्स होने वाला है। हम लोग वहाँ जाएंगे, राज्यपाल साहब के यहाँ जाएंगे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये इसीलिए आपको बुलाया गया। अब हमारी निधि जी हैं, वो भी आपको। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो भी 11 मई से हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, उसके लिए हमने एक कल्याण बिगहा से शुरुआत करने का क्यों सोचा है, उसके पीछे मैं बस आपको कुछ वजह बताना चाहूँगी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो एक सैंपल साइज उठाते हैं कि इतने लोगों का अगर सैंपल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आबादी में काम हुआ है कि नहीं हुआ, या कोई समस्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दावा करती है कि बिहार जो है विकास की राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, बिहार की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम उन्हीं के गांव जो नालंदा में स्थित है, उनका एक छोटा सा गांव कल्याण बिगहा का सैंपल उठाएं और देखें कि कौन सा काम वहाँ पे हुआ है। जो 3 मुख्य बिंदु है हमारे, पहला कि जो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे छूट गए हैं, उनको 2 लाख, हर परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी परिवार को, 2 साल का समय बीत चुका है, किसी भी परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो प्रशांत किशोर जी स्वयं हमारे साथियों के साथ जा करके ये देखेंगे कि क्या कल्याण बिगहा में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसे 2 लाख रुपया मिला है। दूसरा, जो अभी हमारा भूमि सर्वे का पूरा चल रहा है कि भूमि सुधार कर रहे हैं हम, सभी जो भी भूमि के मालिक हैं उनका सारा जो डेटा है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। उस कारण से जिस तरीके की माहौल गाँव में बन गया है, आप जाकर देखें, गाँव में भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परिवारों में अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसी भी किसान के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दाखिल खारिज हो या अन्य दस्तावेज हो, उसके लिए ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। और ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप एक छोटा सा कोई आप पेपर लेने जाते हैं, कोई भी दस्तावेज बनवाने जाते हैं, आपको हज़ारों रुपए मांगे जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, मैं खुद बेटा में रहती हूँ और मैं जब वहाँ ब्लॉक में जाती हूँ, लंबी लाइन लगी रहती है सुबह से लेकर के शाम तक। जो ग्रामीण हैं वो अपना काम, अपनी खेती छोड़ करके ब्लॉक में खड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई तक नहीं की जाती है। एक एजेंट आता है, वो बात करता है कि यदि आपको पेपर चाहिए तो आप इतने रुपए लेकर के आइए, तब आपका काम हो जाएगा। तो ये स्थिति है गांव की। तो वो किस काम का भूमि सुधार कर रहे हैं, जो ग्रामीण ही परेशान है। तीसरी जो मुख्य बिंदु है कि जिस तरीके से विकास के पैरामीटर पे हर बार नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा से जो गठबंधन की सरकार है आज हमारे बिहार में, वो दावा करते हैं कि बिहार बहुत ही तरक्की के राह पर चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो हम एक सैंपल के तौर पे कल्याण बिगहा में देख सकते हैं। तो ये स्थिति देखने के लिए हम जो हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ कर रहे हैं वो कल्याण बिगहा से कर रहे हैं। बाकी हमारे दोनों साथी ने आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। मेरा एक सवाल होगा, आपकी पार्टी बार बार कहती कि गणना हुई, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे पाए गए। आपको शायद पता होगा कि वही वो लोग हैं जो शराब का सबसे ज़्यादा सेवन करते थे। और आपकी पार्टी की जब घोषणा हुई 2 अक्टूबर को, तो आपकी पार्टी ने कहा कि हम शराबबंदी से बिहार को मुक्त कर देंगे। तो एक तरफ उनकी भलाई की आप बात कर रही हैं कि उनके लिए हम काम करेंगे, दूसरी तरफ अगर शराबबंदी आपने जो कहा है कि भले ही उससे रेवेन्यू बिहार सरकार को आ जाए, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इससे कहीं उनके लिए और घाटा तो नहीं होगा? देखिए, शराबबंदी पर हमारी पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टैंड है। हमारा ऐसा मानना है कि जब दुनिया भर में शराबबंदी सफल नहीं हो पाया है, तो बिहार जैसे जगह, राज्य जहाँ पे संसाधनों की इतनी कमी है, हम कभी भी पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सही तरीके से इसे रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। संसाधन की कमी के कारण असफल है शराबबंदी या सरकार असफल है शराबबंदी? दोनों कारण है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी नहीं है कि इसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। और जब पैरेलल इकोनॉमी एक चलने लग गई है शराबबंदी के बाद, आप देखिए कि अवैध कारोबार जो हो रहा है शराब का, इसकी वजह से हम दोहरा नुकसान, जो बिहार की जनता है वो दोहरा नुकसान सह रही है। लेकिन खनन विभाग जो है, खनन विभाग में भी कहा जाता था कि अवैध खनन होते हैं, जो अभी भी हो रहा है। लेकिन सरकार अपने जो है घोषणा पत्र में दिखा रही कि 106 गुना ज़्यादा मुनाफे में खनन विभाग है। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ पोर्शन है, कुछ विभाग है जहाँ पे सरकार को लाभ मिल रहा होगा, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खनन विभाग जो है वो
माफियाओं से बच गया है। अब अभी भी जाके देखें, मैं बालू माफियाओं की बात करूंगी। जो बालू का जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है और जिस तरीके से सड़कों पे आप ट्रक में भर के लोड होते हुए बालू देखते हैं और घंटों घंटों जाम लगता है, तो उसका उदाहरण है कि अभी खनन विभाग माफियाओं के चुंगल से मुक्त नहीं है। मैडम, ये जो पैरामीटर बनाया है हस्ताक्षर का आपने, तो क्या है उसके कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसमें? जी, जिस तरीके के विकास के पैमाने सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, हम उन्हीं सवालों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। उनको क्या फ़ायदा मिला है ये जानने का प्रयास करेंगे। उसी से हमें पता चल जाएगा कि सरकार कितना काम की है। आप सोचे कि नहीं, सवाल यह है, देखिए उसमें 3 विषय है, हमारा घोषित विषय है। 94 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने करी। उस घोषणा को अमल में लाया गया कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो दलित मिशन बना करके बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की हुकूमत ने जो ये फैसला लिया कि 50 लाख दलित परिवार जो भूमिहीन हैं उन्हें हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, उसमें उन्होंने कितनी जमीन लोगों को दी? मतलब कल्याण विभाग से शुरुआत है, तो यहाँ कितना उसका लाभ? हाँ, और इन तीनों बिंदुओं पर एक तीसरा बिंदु है भूमि सर्वे, जो आज बिहार में सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है, जिसकी चर्चा हमारे प्रवक्ता साथियों ने करी है। तो उसमें जो उलटफेर हो रहा है और जो अंचल अधिकारी के कार्यालय भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा हुआ है, हर किसान परेशान है अपनी जमीन का कागज दुरुस्त कराने में, ये उसमें रिश्वतखोरी जो हो रही है, ये पता लगाना है जो कल्याण बिगहा के लोगों को भी प्रखंड में जाकर के रिश्वत देनी पड़ी है कि नहीं। 94 लाख लोगों में से कल्याण बिगहा को कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिला, और 50 डिसमिल जो 50 लाख लोगों को, दलितों को जो जमीन देनी है 3 डिसमिल, उसमें कल्याण बिगहा के कितने लोगों को जमीन मिली? अभी तक बिहार सरकार